हेलो बस गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो पर हम बात करने वाले हैं बॉडी बिल्डिंग के ऊपर कि हम अपने आप को कैसे ग्रो कर सकते हैं। कुछ ऐसी मिस्टेक्स कि अगर वो मिस्टेक्स मुझे बिगनिंग में किसी ने मुझे सजेस्ट करा होता या किसी ने मुझे समझाया होता कि ये मिस्टेक्स मत करो या इसको ऐसे करो, तो शायद से मैं जल्दी अपनी फ़िज़ीक को ट्रांसफॉर्म कर लेता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम खुद गलती कर करके सीखते हैं। अगर हमें कोई समझाने वाला होता तो शायद हम उस चीज़ को एक बार गलती करके जल्दी सीखते और जल्दी हम ट्रांसफॉर्म कर लेते। तो ऐसी ही कुछ मिस्टेक्स जो हम बॉडी बिल्डिंग में करते हैं, हम उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट है, दे डोंट गो विथ प्रॉपर फॉर्म, दे गो विथ ईगो लिफ्ट। मैंने बस पॉइंट्स के हिसाब से मैंने ऐसे लिख रखा है कि मुझे याद हो जाए मेन जो पॉइंट किया है। तो मेन इसमें बोलने का ये वे है कि लोग क्या होते हैं, स्टार्टिंग में आते हैं, जिम आते हैं, वो प्रॉपर फॉर्म नहीं देखते। वो सोचते हैं कि यार आज मैंने 5 का डंबल उठाया, कल 10 उठाना है मुझे। फिर ऐसे वो ईगो में चले जाते हैं। उनको प्रॉपर फॉर्म भी नहीं पता। वो बाइसेप मार रहे हैं और पूरे एकदम मीन्स ईगो में मार रहे हैं, पूरे फॉर्म बॉडी को हिला हिला कर मार रहे हैं। वो बाइसेप रहे हैं, हैमर कर रहे हैं और आपके शोल्डर में आ रहा है। वो चेस्ट कर रहे हैं, आपके फ्रंट शोल्डर में आ रहा है। तो वो चीज़ मिस्टेक मैंने भी करी है, तो मैं वो आपको समझा रहा हूँ कि ये मिस्टेक मत करो। बहुत स्लो रेंज ऑफ मोशन के साथ करो और वेट को उतना ही रखो जितना आप पुल कर पाओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हैवी मत जाओ, हैवी जाओ बट लास्ट सेट में जाओ। स्टार्टिंग में ऐसे नहीं कि मैंने देखा बहुत सारे लोग क्या होते हैं, ईगो लिफ्ट के चक्कर में क्या होता है, पहला सेट वो 20-30 का उठाते हैं और उससे भी उनके 1-2 रैप नहीं निकल पाते। फिर वो हेल्प मांगते हैं और सोचते हैं कि हमने कोई पहाड़ तोड़ दिया। ऐसा भी नहीं होता। स्टार्टिंग में आप 1-2 सेट सेल्फ मारो और जब आपको हैवी जाना है तो लास्ट सेट में कर लो। और वो भी ऐसा नहीं कि आप पहले सेट से आप हेल्प मांग रहे हो। कम से कम 1-2 रैप खुद निकालो, उसके बाद आप देखो कि कहाँ पर आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था जो मैं बोलना चाहता हूँ। तो सेकंड पॉइंट ये है कि वो अपनी कैलोरीज़ को कैलकुलेट नहीं करते। मीन्स कितना उनको प्रोटीन चाहिए, कितना उनको कार्ब्स चाहिए या कितना उनको हेल्दी फैट चाहिए, ये उन सबको कैलकुलेट नहीं करते। जिसके कारण क्या होता है, जैसे मान लो आज आप 50 kg के हो, आपने एक डाइट ली, आप 60 में आ गए। तो उसके बाद क्या होता है, वो सेम डाइट लेते हुए चलते हैं और सोचते हैं कि हम इस डाइट से 70 में पहुंच जाएंगे। बट कैसे पहुंचोगे? वो डाइट तो आपकी 60 kg के बॉडी वेट के हिसाब से है ना। तो वो एक खाली अंदाजे के उससे सोचते हैं। अगर आपको कैलोरी कैलकुलेट करना नहीं आता तो मैं बता दूं, आपको गूगल में जाना है, वहाँ सर्च करना है कैलोरी कैलकुलेटर। वहाँ पर आपको आपका बॉडी वेट, हाइट वगैरह मांगेगा, आपको वहाँ पर सब फिल करना है। उसके बाद जो कैलोरी आएगी वो आपकी होगी मेंटेनेंस कैलोरी। उसमें से अगर आप 500 कैलोरी लेस करोगे तो आप फैट लॉस करोगे, अगर 500 कैलोरीज बढ़ाओगे तो आप मसल गेन करोगे। तो ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म है, डिटेल में बहुत सारी वीडियोज़ है, आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद तीसरी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो करते हैं, दे डू नॉट टारगेट ईच मसल्स। ओके, हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि क्या होता है, अब हम मान लो शोल्डर कर रहे हैं, हमने शोल्डर में फ्रंट रेस करा, साइड रेस करा और हमने रियल डेल्ट को ट्रेन नहीं करा। ताकि एग्जांपल दूं तो ये गलती मैंने काफ़ी ज़्यादा करी है। जब मैं गांव में था तो मुझे लगता था कि बाइसेप और एब्स से हमारी बॉडी एकदम बॉडी बन जाती है। बट जैसे जैसे मैं बॉडी बिल्डिंग के अंदर घुसता रहा, मुझे पता लगा कि हमें हर मसल ग्रुप को टारगेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मान लो आपकी अपर बॉडी अच्छी है, आपकी लेग्स अच्छी नहीं है, तो कैसा लगेगा? बहुत ही मीन्स अजीब सा फील होता है। तो इसीलिए आपको हर एक बॉडी टारगेट करना ज़रूरी है। आपके कार्ब्स से लेकर आपके ट्रैप्स हो गए, सब चीज़ को आप टारगेट करते हुए चलो। धीरे धीरे वेट बढ़ाओ, ज़रूरी नहीं, आराम से अपनी लिमिट को क्रॉस करो बट प्रॉपर फॉर्म के साथ। और सबसे इम्पोर्टेंट है डाइट मिस मत करना। उसके बाद फोर्थ पॉइंट मैं सजेस्ट करूँगा, डे डू नॉट गो विथ देयर मैक्स पोटेंशियल। ये बात भी सही है। देखो, अभी मैंने एक पॉइंट बोला था आपको कि ईगो लिफ्ट मत करो, बट तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बड़े बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं वो बहुत हैवी हिट करते हैं। वो हैवी हिट क्यों करते हैं? और देखा होगा बहुत सारे ऐसे, आपने बहुत सारे रील्स वगैरह में देखा होगा कि वो बाइसेप मारते हैं बहुत हैवी और उनके बाइसेप टीयर हो जाते हैं। पहली गलती उनकी ये है कि वो प्रॉपर फॉर्म के साथ नहीं कर रहे हैं
और जो हैवी कर रहे हैं वो कोई गलती नहीं है, उनको मसल ग्रोथ जल्दी करनी है। जितना आप हैवी मसल को टारगेट करते हो, हैवी लोड से करते हो, उतने जल्दी आपकी मसल ग्रो होती है। तो मैं यही बोलूँगा कि हैवी करो बट प्रॉपर फॉर्म के साथ, प्रॉपर वार्म अप के साथ करो उस चीज़ को, और सपोर्ट भी लेना ज़रूरी है। ये नहीं कि आप किसी से सपोर्ट मांग रहे हो तो आप छोटे हो, ऐसा कुछ नहीं है। सपोर्ट मांग लो लास्ट साइड में अगर आपके पास पार्टनर वगैरह नहीं है तो, बट अपने मैक्स पोटेंशियल को हिट करना ज़रूरी है। उसके बाद लास्ट पॉइंट मैं सजेस्ट करूँगा रेस्ट। मैं जब पहले गाँव में था, वहाँ जिम वगैरह नहीं थे, तो मैं सोचता था अगर दिन भर जिम करूँगा तो जल्दी बॉडी बन जाएगी। मैं सुबह दिन जिम कर रहा हूँ, दिन में जिम कर रहा हूँ, शाम को जिम कर रहा हूँ, रात के 12 बजे के बाद भी जिम कर रहा हूँ और रेस्ट दे ही नहीं रहा हूँ। बस कटिंग आ गई, एकदम तगड़ी सी कटिंग आ गई। वही था कि मीन्स नॉलेज नहीं था उस चीज़ का, तो ये गलती करी मैंने। अगर ये गलती आप नहीं करोगे तो आपकी बॉडी बहुत ही जल्दी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और बहुत ही अच्छी लेवल में आप अपनी फिज़िक को बना सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।